गुरुजी आपके कोमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं मऊ जिले से हूँ और अब हम लोग अपने ननिहाल में रहते हैं। डीएनए में 6 लोग हैं, पापा 2 बहन नहीं आई हैं। गुरुजी आपकी आज्ञा है तो मैं दरबार की अपरंपार महिमा का बखान करना चाहता हूँ। गुरुजी 1 महीने से मम्मी बेड पे सोई रहती थी, ना ठीक से खा पाती थी ना कुछ कर पाती थी। गुरुदेव ट्रेन में भी सोकर आई नीचे जमीन पे, और जैसे ही दरबार पहुंची अर्जी बंधन हो गया, वो अपने स्वस्थ रूप से चलने फिरने लगी। और गुरुजी जो 1 रोटी नहीं खा पाती थी वो दरबार की पूरी थाली खा जा रही है। 4 रोटी, दाल भात, अचार, चटनी जो भी है। गुरुदेव ये दरबार की अपरंपार महिमा है। गुरुदेव इसके शरीर में, पेट में दर्द और सर में दर्द रहता था, ये भी इसकी जलन बहुत निवारण। होती थी, जलन बहुत होती थी। जी वही जलन होती थी और ये अपने आप ही ठीक हो गई। दरबार की मैं अभी कोई प्रक्रिया ही नहीं किया था गुरुदेव, ऐसे ही ठीक हो गई। 80% से ज्यादा वीडियो देखना शुरू किए, केवल वीडियो देखना शुरू किए और स्वस्थ होना चालू हो गए। जी जी गुरुजी। और इनको पेशी आती थी तो बोलते थे कि हमें वहां मत ले जाना, वो जला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रात रात भर गुरुदेव परेशान करते थे कि मार डालेंगे, चीट देंगे, ये कर देंगे। मैं बहुत परेशान हो गया, इसी वजह से जल्दी से मैं लेके चला गुरुदेव दरबार में। 10 दिन से हूँ। पैसे की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाबा माँ से अर्जी लगाई, पैसे की व्यवस्था हो गई। आज अपना वनडे हवन भी कर लिया गुरुदेव। खुश रहो बेटा। गुरुजी मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। गुरुदेव मेरे इतने गंदे गंदे विचार आते हैं, इतने गंदे गंदे मैं काम कर चुका हूँ गुरुदेव कि मैं माइक को ऑनलाइन नहीं करना सकता गुरुदेव। हम आपको दिखाते हैं, हम आपको दिखाते हैं, हम आपको प्रमाणित करते हैं। गंदे गंदे काम किए, गंदे गंदे खूब विचार दिन भर आते थे, जूझते रहते थे। आंख बंद करिए, देखिए एक भी गंदा विचार आ रहा है क्या? नहीं गुरुदेव। ठीक, एक बात हुई। दूसरा स्टेप ये, कोई गंदा विचार लाने की जरा कोशिश करो, कुछ गंदा गंदा देखने की कोशिश करो। कोई स्त्री, कोई लड़की जो आते थे विचार खूब गंदे गंदे, कुछ भी देखने की कोशिश करो। देखो, देख पा रहे हो? नहीं गुरुदेव, नहीं देख पा रहे हैं। कभी नहीं देख पाओगे, सब गंदगी दरबार ने हटा दी है ना जी। देखो क्या क्या कष्ट थे आपके पापा और सभी के पुरुष सदस्यों के कष्ट जो नष्ट हुए। ब्रेन में ट्यूमर्स बनाने वाली स्मृतियाँ थी, गॉल ब्लैडर में सिस्ट बनाने वाली स्मृतियाँ थी, पौरुष ग्रंथि में, प्रोस्टेट में घाव व सूजन था, एंजाइटी होती थी, उलझन, बेचैनी, घबराहट, बाइपोलर डिसऑर्डर की स्मृतियाँ थी, बार बार मूड स्विंग हो जाता था, यूरेटर में पस बन रहा था, यूरिन में इन्फेक्शन, लीवर में सूजन था, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, कमर दर्द की स्मृतियाँ थी, बोन मैरो दूषित था, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, रेक्टम में सूजन, सर्वाइकल में पेन होना, ज्वाइंट पेन की स्मृतियाँ, जोड़ जोड़ में दर्द, पेट दर्द की स्मृतियाँ थी, कार्य से अरुचि हो जाना, अत्यधिक क्रोध करना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, अंडकोश में, कॉमन बेल डक्ट में, गले में, फेफड़ों में और कोलोन में। हाँ जी गुरुदेव। ये सारे कष्ट थे, सब नष्ट हुए। फर्स्ट क्लास। कल एक महावन करेंगे आप जी। उसमें आप भी रहेंगे। बुद्धि एकदम बंधी रहती थी जी गुरुदेव। एकदम बुद्धि बंधी थी, कोई काम जी नहीं कर सकते थे, कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे, सब उल्टा। जी गुरुदेव। अब क्या लग रहा है? बंधा दिमाग लग रहा है, खुला लग रहा है? अब खुला लग रहा है। अब खुला दिमाग लग रहा जी। है, एकदम खुल गया। बात को ठीक से पहले समझ ही नहीं पाते थे सामने वाला जी। क्या बात कर रहा है। हाँ जी गुरुदेव। यही नहीं, दिमाग बहुत लगाते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे क्या बात क्या कर रहा है ये। जी। आप मुंह चलता देखते थे, आंखें देखते थे, लेकिन बात नहीं समझ पाते थे। जी। अब ऐसा है कुछ बचा? नहीं गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। सब नष्ट हो गया, गंदगी सब गई, सारी गंदगी कोई अभी है नहीं। धन्यवाद गुरुजी। आपके यहाँ जो है कुछ ऐसे श्राप थे जो आज ये नष्ट हुए। कुछ ब्राह्मणों के श्राप थे आपके यहाँ, आपके कुल में जी। ब्राह्मणों के लगे हुए श्राप थे जिनसे आपको ज़्यादा कष्ट थे, जी। है ना। घर में जल करके मरने वाली, यानी आग से जलने वाली स्मृतियाँ बहुत थी, है ना। ये सब नष्ट हुई। धन्यवाद गुरुजी, दरबार का सब बहुत बढ़िया बहुत है। धन्यवाद। जो माता जी के शरीर में जलन होती रहती थी खूब, सारा चेहरे पे, यहाँ पे, छाती में पूरा जलन, अब इन्हें कोई जलन नहीं है, सब नष्ट हो चुकी है, एकदम आनंद में खड़ी हैं। कपड़ा पहनने में भी इनको कष्ट होता था। जी, ये चेहरा मेरा पूरा काला पड़ के वो जल गया था चेहरा। जी। बच गया। ये बना रखा है चित्र इनका, हम आपको दिखा नहीं रहे, चित्र बना हुआ रखा है। जी, इनको हिंदी नहीं आती है, भोजपुरी आती है। कोई बात नहीं, हम भोजपुरिया बोलेंगे आपसे, भोजपुरिया में बात करेंगे। गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए, बताइए कैसन है? ठीक है गुरुजी, पहले से तो बहुत ठीक है।
ठीक बा। हम्म, हाँ ठीक। बतावा कौनो कष्ट बाकी हो तो बतावा। तो अभी तो ठीक है, तनी कमर तनी देख बैठे ला, से चेक कर ला, दर्द। चेक कर लीजिए। पिछवा हटिए तनी, अब झुक के चेक करिए। ऐसे ना, ऐसे नहीं, ऐसे हाथ से चेक करिए। ऐसे ना, ऐसे जो नहीं कर सकते तो सब करिए। ऐसे दाएं बाएं करिए, ऐसे करिए। हाँ, कौनो कष्ट बाकी बा? ना, नहीं खे बा। ई देखा तोहार रिपोर्ट कार्ड, तोहार रीढ़ की हड्डी से लेकर निचवा तक, घुटना कमर कूल्हा सब सड़ल बा। रीढ़ की हड्डी में कैंसर की स्मृतियां थी, कमर में दर्द होता था, कूल्हों में पस बन रहा था, एमएनडी की स्मृति थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में कष्ट होता था, बोन मैरो अशुद्ध हो गया था, पैरों त्वचा सड़ रही थी, पैरों के मांस में सड़न हो रही थी, हड्डियों में भी कैंसर की स्मृतियां थी, पैरों में भयंकर दर्द होता था और घुटनों में चुभन होती थी। तोहार पूजा पाठ एकदम अच्छा नहीं है, खराब पूजा पाठ बा। ओकरा बदलिए, भोलेनाथ का पूजा करिए। हाँ, जगत जननी माँ का पूजा करिए। ये पथरी देवी चटरी देवी इनसे बचिए, ठीक बा। हाँ, अब कष्ट तो नहीं खे बा, ठीक बा, खुश रहिए बेटा। इनको भी गुरुजी रखना। आपके चरणों में अम्मा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए हीरो, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कैसे हो हीरो? ठीक हो? हाँ, ठीक तो नहीं थे, अब ठीक हो। आप कोई कष्ट बचा? नहीं, अच्छा ये बताओ, क्या क्या चोरी करने का मन करता था? कुछ नहीं। झूठ नहीं, झूठ नहीं। इस दरबार में झूठ बोलना मना है, क्योंकि दरबार सब कुछ देखता है। चलिए, हम आपको शर्मिंदा नहीं करेंगे। अब हम पूछ रहे हैं, आप कुछ भी चोरी करने का मन कर रहा है? नहीं, वेरी गुड। अब आप बहुत अच्छे बच्चे पहले भी थे और आज भी अच्छे हो। जो चोरी करने वाली स्मृतियाँ दूसरी होती हैं, वो कराती हैं। अपराध कराने वाली स्मृतियाँ होती हैं, वो नष्ट हो गई। अब आपसे कोई ऐसा अपराध नहीं होगा, है ना? क्योंकि हर वस्तु के प्रति आपके अंदर लालच आ जाता था, जो आपके पास नहीं होती थी। तो लगता था मुझे चाहिए ये, लगता था, तो फिर लगता था चलो चुरा ही लेते, धीरे से देखा जाएगा। हाँ, तो अब वो स्मृति नष्ट हो गई। अब आपको लग रहा है किसी के सामान चुराना चाहिए? नहीं लग रहा है, क्योंकि आप न चुराना चाहते थे, न चुराना चाहेंगे। जो चुराने वाली स्मृतियाँ होती हैं, गंदगी एग्जिट हो गई, नष्ट हो गई, बाहर हो गई। अब आप अच्छे हैं। पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था, नहीं अब क्या कर रहा है मन? अब पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। कर रहा है। मोबाइल देखते देखो, आप मोबाइल देखने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा है। ये सब दरबार ने हटा दिया। ठीक, क्रोध बहुत आती थी, बहुत क्रोध आता तुमको, गुस्सा बहुत था इसके अंदर, है? भयानक गुस्सा था, बहुत गुस्सा, एकदम झनक बहुत पटक गुस्सा दे, था। एकदम बुझाए कि ये ऐसा लगता था घर से भाग जाएगा, ऐसे बनता था। भाग आई हाँ, लागे कहता होगा हम भाग जाएंगे, चले जाएंगे। अब ऐसा नहीं है। ये वो सब गंदगी थी, सब नष्ट हुई, सब गया, सब गंदगी गई। ठीक है, सब कुछ अब अच्छा अच्छा है, सब बढ़िया बढ़िया है। हमेशा अच्छे रहो, खूब खुश रहो। हाँ बेटा, तो ये 16-17 साल का लगभग हो गया है, इसकी हाइट नहीं बढ़ती है गुरुदेव। बढ़ेगा, और ये अब बढ़ेगा। अभी इसको सिस्टम और गड़बड़ था, ऑटोइम्यून बॉडी हो रही थी इसकी, डॉक्टर ने बोला इसका था शरीर इसको खुद को खाता था। एक महीने अब ठीक रहेगा। जी 10 दिन के पहले डॉक्टर ने बोला था कि इसके अंदर ब्लड की कमी है, 4.2 ब्लड हो गया है। वो डॉक्टर सही कहते थे, लेकिन अब आप दरबार से जुड़े हो, इसीलिए डॉक्टर की सब बातें झूठ हैं। जी मैंने ब्लड नहीं लिया कि डीएनए जुड़ जाएगा, इसी पर बोला दरबार चलते हैं। गुरुजी प्रणाम। मैं लखनऊ से आई हुई हूँ। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं, खुश हो बेटा, मैं और मेरे पति और 2 बच्चे हैं। खूब खुश हो बेटा। देखिए सब आपके तमाम आप लोग कष्ट थे बेटा, ये नष्ट हुए। अनावश्यक तनाव पैदा करने वाली स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, रक्त दूषित था, आंखों में दर्द व सूजन, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, अर्थराइटिस पेन था, जोड़ जोड़ में दर्द, चेस्ट में गांठों की स्मृतियाँ थी, ओवेरियन सिस्ट की स्मृतियाँ थी, हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, मासिक अनियमित रहता था, गर्भाशय में इन्फेक्शन,
पेट में दर्द व ऐंठन की स्मृतियां थी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, ओसीडी की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, ओवरी में, मुंह में, भोजन नली में, गॉल ब्लैडर में और चेस्ट में। जी गुरुजी। ऐसे गुरुजी सब मैं था अपने बेटा। हस्बैंड को लेके आई हुई हूँ। हाँ उनको बेटा। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। हाँ हैं। उनकी फोटो है या वो हैं? हो तो खड़े हो नहीं, जाए, आए। हो तो खड़े हो जाए बेटा, रेलिंग के पास सामने। आंख बंद करिए, वहीं खड़े हो जाए। कहाँ का ऑपरेशन बोलिए डॉक्टरों ने? कमर की। कमर का? जी कमर में किस चीज का, काहे का ऑपरेशन? वो अच्छा, L1 बुला। 4 L1 आ जाओ, 5 आ जो जाओ होती है। आप आ जाओ, कोई- हम बताएं। आ जाओ। कोई बेटा सर्जरी नहीं होगी, कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, अभी वो खुद बताएंगे। गुरुजी दूसरो बेटा, एक दूसरे की हथेली पकड़ो, आंखें बंद करो, एक दूसरे को देखो ध्यान से, आंख बंद करके, और एकांत के क्षणों में जाएं, मधुर स्मृतियों में। प्रवेश 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। अलग रहने की, दूर रहने की सभी स्मृतियां नष्ट कर दी, एक दूसरे नफरत घृणा की स्मृतियां नष्ट कर दी। प्रहार। आँख खोल के अपना अपना बंधन 3 बार खींच लीजिए। अब देखो दिखाते हैं, इन्हें कोई कष्ट नहीं। बेटा जो जो कष्ट होते थे सारे चेक कर डालो, उठ के, बैठ के, आगे झुक के, सब करके सब चेक करो। बेल्ट तो नहीं बांधे हो? बेल्ट तो नहीं बांधे हो? खोलो, अलग रखो, इसकी आवश्यकता नहीं है आपको। बैठिए, उठिए, पहले तो बैठ उठ के चेक करिए। दोनों लोग चेक कर लो, दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह हो, जैसे बच्चे होते हैं ऐसे। पहले तो ये चेक कर लिया, अब आगे झुक के ज़मीन छुइए, हाँ सीधे होइए, करिए तेज़ी से, ऊपर नीचे करिए, स्ट्रेस करिए, हाँ करिए, जो आप कर नहीं सकते सब करिए। भयानक कष्ट है, आप कर ही नहीं सकते थे कभी, ये कभी नहीं कर सकते थे, और डॉक्टर आपकी सर्जरी कर देते। बहुत भयानक कष्ट है आपको बैक में, कोई कष्ट नहीं। L5 और यस में वो छोड़ दो बेटा, डॉक्टर चक्कर मत पड़ो। L5 L से सब करके छोड़ चुके हैं, L5 L4 सब ठीक है। आप कोई कष्ट आपको नहीं? जो भी आप कर रहे थे कर सकते थे पहले? ना नहीं कर सकते थे, तो काहे की सर्जरी कराओगे? फाड़ देते हो, हमेशा के लिए बिस्तर में पड़े रहते हो। जी जी ठीक है, ये बेल्ट बांधे घूम रहे हो, बांधने की जरूरत है आपको बेल्ट की? अब लग रहा है ये बेल्ट अभी बांधे थे आप, आपको इसको बांध के रखने की जरूरत है? नहीं, अभी तो नहीं है। तो फिर कुछ था ही नहीं आपको, तो काहे के लिए सर्जरी? और गुरुजी थायराइड और बीपी अरे यार, ये खतरनाक रोग की हम बात कर रहे हैं जिसका इलाज नहीं संसार में, तुम थायराइड उसकी बात कर रहे हो। ये तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और क्या। अब आपको इतना डरा दिया है तो सब इम्बैलेंस हो जाएगा, पूरा बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगी, हैं? अब कोई भय है? नहीं नहीं। तो फिर क्या, मजे करो यार, अपने बच्चों मजे करिए, ठीक है। गुरुजी आपसे एक और बात पूछनी थी। हाँ बेटा। मेरे ससुराल में एक वो 3 ऐसे देवखू टाइप बना करके देवते बाबा करके पूजा जाता है। देखो हो तो रहा था, वही तो हो रहा था। वही ना? हाँ, वो क्या होगा? आप गंदी पूजा करोगे तो क्या होगा? बचो बेटा, आप ना करो, कोई करता करने दो, आप लोग ना करो। अब भोलेनाथ की महिमा गाइए, माँ की महिमा गाओ, बाबा माँ की महिमा गाओ, आनंद में रहो। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो। लेपन जरूर करना बेटा, अच्छा ध्यान से लेपन जरूर कराना, बैक में भी कराना, आगे भी कराना, ठीक है? पैर में दर्द होता है उसको भी करा देंगे। हैं? बेटे के पैर में दर्द होता है उसको भी करा देंगे। कहाँ है बेटा आपका? मेरा बेटा कल आया था, इन्होंने भेज दिया उसे घर। उसे कोई कष्ट नहीं, आयुष्मान पैर में खत्म हो गए कष्ट जी। शनिवार का संकल्प करा दिया, ठीक है? खुश रहो।